बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशाल पॉइंट में मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे एक पुरजोश क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया है, वो भी आपको दिखाऊंगा और यहाँ के लोग हैं इनसे हम बात करेंगे वो कितने पुरजोश हैं। मेरे साथ इस वक्त दोस्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा कैसा लग रहा है, कितना जज्बा है, क्या वलवला है? अल्हम्दुलिल्लाह आज वज़ीरिस्तान में अमन है और इस अमन के बदौलत अभी खेल को फ़रोग़ मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जितना लोग जमा है और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और जो मिलिटेंसी है वो ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली ऑपरेशन के बाद। अभी खुशहाली का दौर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए एक जश्न है तो आप कह रहे हैं कि अमन आ चुका है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि और किस तरह के मसाइल है जो आप कह रहे हैं कि बस हाँ वो मसाइल हल हो जाए फिर हमारा वज़ीरिस्तान और पुराना वज़ीरिस्तान हो जाए? नहीं, अभी थोड़ा बहुत मसाइल तो रहते हैं। अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन हो चुका है। अभी चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस करना वो बहुत बड़ा मसला है। हाँ, लोगों की मुश्किलात है, बाकी तकरीबन मसाइल तो हल हो रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ साफ़ हो चुका है, सब कुछ हल हो चुका है, अमन आ चुका है। अमन लौट आ रहा है, अमन आ रहा है। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा नूरुल अमीन, यहाँ पे मैं एक सवाल करूँगा, इस तरह के इवेंट से क्या फ़ायदा पहुँचेगा लोगों को, क्या इमेज वज़ीरिस्तान का जाएगा? इससे हम बाहर दुनिया को और पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम खेल के मानने वाले ख्वाहिशमंद लोग हैं। वो नहीं है जो तस्वर आप लोगों को मिला है, जो इमेज आप लोगों को मीडिया के ज़रिए मिल रहा है, वो नहीं है। हाँ, इसे वज़ीरिस्तान को द लैंड ऑफ हॉस्पिटलिटी कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं एक दूसरे से इलाके से एक दूसरे में इवेंट जो मुनक़िद हो रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, अभी जो मेरे से लोग आए हैं वो बहुत खुश हैं हमसे। जगह जगह इसका इस्तकबाल भी हुआ है। अभी ये जो तहसील्स है ना, आपस में ये मिल गुम आ रहे हैं ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ एक बड़े लांगी में लाला संग है। तबीयत कर लंगे डरा पानी से रखी बस लंगे कोई बार ना रखली ये देखा पे सुधर जे पेरा लंगे दे उस पर पसार दो शाम मैच एंजॉय को कहना। हाँ, मैच कौन गई? मैच खान के बिल्कुल खान। ठीक है, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, शर्मीले टाइप के हैं, चले इनसे हम नहीं लेते। एक और दोस्त मौजूद है, आप बताइएगा कि क्या इमेज जाएगा, इस तरह के इवेंट से क्या फ़वाइद पहुँचते हैं? इससे बहुत ज़्यादा इमेज पूरी दुनिया को जाता है, क्योंकि इससे अमन में बहुत असर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे पहले इस तरह इवेंट तो नहीं होता है, अभी तो इस इवेंट से तो लोगों में मेल जोल होता है, आपस में उसके ताल्लुकात एक दूसरे से अच्छे होते हैं, फिर अमन में बहुत इसके लिए अच्छा असरात आते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ नॉर्थ वज़ीरिस्तान के NYO के सदर मौजूद है, मोहसिन दावर साहब आपका गालिबन नाम है। जी साहब, थैंक यू सो मच आने के लिए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बताइएगा नेशनल, सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने सियासी सोच से हटकर आपने जवाब देना है। यहाँ पे जो अवेयरनेस आई नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, PTI ANP मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, उनके जो झंडे यहाँ पे लहराए जा रहे हैं, एक बड़ी तब्दीली आई है, क्या कहेंगे इस तब्दीली के ऊपर आप? जी, बहुत अरसे से तो हम यही मुतालबा कर रहे थे कि भाई फाटा को मेन स्ट्रीम किया जाए, फाटा के अंदर सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त दी जाए। अलमिया ये रहा कि हमें ख़ुद फाटा के अंदर तो इस तरह की किसी किस्म की एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन जब हालात यहाँ पर बहुत ही पेचीदा हालात गुज़रे हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, तो एक तो उन्होंने वैसे भी यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उसकी काफ़ी तरबियत की है। बहुत सख्त हालात से ये इलाका गुज़रा है, तो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आ ही जाती है। वैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे सवाल करूँ कि क्या इसमें इमरान खान का रोल कितना आप देखते हैं इस अवेयरनेस में? नहीं जी, इमरान खान का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं सियासी जो शूर वो काफ़ी उन्होंने उजागर किया है। मैं अपनी बात करता हूँ। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो हालात गुजरे हैं, मतलब पिछले 15 साल से यहाँ पर जो गेम चल रहा है, यहाँ पर जो कत्ल आम हुआ है, यहाँ पर जो दहशतगर्दी की लहर लाई गई, फिर उसको ख़त्म करने की जो कोशिश की गई, तो इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने आंखों से बड़ी बारीबीनी के साथ देखा है। तो इस पूरे प्रोसेस में इन लोगों की खासी तरबियत हुई है, इस पूरे टर्मोइल में लोगों की खासी सियासी तरबियत हुई। दूसरी बात, जब ज़रब अज़ब का ऑपरेशन शुरू हुआ उसके दौरान लोग जब यहाँ से बेघर हुए हैं,
खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान के दूसरे सेटल एरियाज़ में मुंतकिल हुए हैं, कैंपों में मुंतकिल हुए हैं, वहाँ पर इंटरेक्शन हुई है उन लोगों की, सियासी जमातों के साथ इंटरेक्शन हुई है, मेन स्ट्रीम की जो दुनिया है वो देखी है, सेटल एरियाज़ उन्हें देखी है, कानून देखा है, अदालत देखी है, अपने हक़ को उनको पता चला है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसे फोरम्स भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपने हक़ के लिए बात कर सकते हैं। तो उसके वजह से ये सियासी शूर आ गया है। इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका क्रेडिट तो मैं हालात को दूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के हालात हैं उन्होंने यहाँ की यूथ को फोर्स किया कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ? खुशकिस्मती से भी और बदकिस्मती से भी। खुशकिस्मती इसलिए है कि मैं कहूँगा कि मेरी एक तरबियत सियासी तो आ गई है, एक सियासी शूर तो आ गया है, कम अज़ कम अपने लिए अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं, अपने लिए अच्छे और बेहतर की तमीज़ कर सकते हैं कि भाई हमने फ़ैसला क्या करना है अपने लिए, एक सियासी शूर भी आ गया है। लेकिन बदकिस्मती में इसलिए कहूँगा कि एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हम इस पूरी आगे आते हुए। ठीक है, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। यकीन ये पॉलिटिकल से आजकल क्रिकेट मैच भी है, लेकिन मैं आप क्योंकि सीनियर यहाँ पे NYO के हैं तो मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगा कि ANP वज़ीरिस्तान के लिए क्या काम किए हैं और क्या उन्होंने अभी प्लान जहन बनाए? सिर्फ एक मैच करके उन्होंने अपना बस चमकाना है सियासत, क्या लगता है आपको? नहीं जी, हम सियासत तो कभी चमकाते नहीं, सियासत चमकाने के लिए हम कोई अमल नहीं करते। हम तो सियासत सिर्फ ये सॉरी, मैं PTI का सपोर्टर या कुछ किसी पार्टी का सपोर्टर होकर नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपका अगला स्टेप वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए क्या होगा? मेरा मेन जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है, मैं पहले सवाल का भी जवाब देता हूँ, दूसरे का भी जवाब दूंगा। सियासत को जी हम इबादत समझते हैं। जब ज़रब शुरू हुआ तो उसके बाद से ही हम खिदमत करते आ रहे हैं। यहाँ पर गिनवाने की वो नहीं करूँगा कि भाई हमने क्या क्या खिदमत की, लेकिन हमने खिदमत की है, हमने इनके हक़ के लिए आवाज़ भी उठाई है, हमने जानी माली जिस तरीके से भी हमसे खिदमत हो सकती थी हमने की है, हमने इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई है और उस हद तक गए हैं जिस हद तक शायद दूसरी सियासी जमातें अभी तक शायद सोच भी ना, हम उस हद तक गए हैं। अब मुस्तक़बिल का नेक्स्ट प्लान क्या है? मुस्तकबिल के लिए हमारा इरादा ये है कि हम चाहते ये हैं कि कम अज़ कम जो इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है शुमाली वज़ीरिस्तान के अवाम की, जिस बेदर्दी के साथ हमारी इज़्ज़त नफ्स को कुचला गया, यहाँ पर तरक्की की बात भी होगी, यहाँ पर हुकूक की दिलवाने की भी बात होगी, लेकिन ये बातें चलती रहती हैं। सबसे बुनियादी चीज़ जो इंसान की इज़्ज़त नफ्स है वो हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान खुसूसन और तमाम कबाइली इलाके के जो अवाम है उनकी इज़्ज़त नफ्स को बहुत बेदर्दी के साथ कुचला गया है। तो सबसे पहले तो हमारा यही है कि भाई हम नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अवाम की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह होने से बचाएँगे और उस इज़्ज़त नफ्स को हम बहाल करेंगे। उसके बाद वज़ीरिस्तान की तरक्की में जितना भी हमसे किरदार अदा होना हुआ करेंगे। मैं हर जहाँ भी जाता हूँ किसी शख्स के इंटरव्यू तब मैं एजुकेशन पे बड़ा जोर देता हूँ, फाटा की एजुकेशन पर। आप भी इस बात से बाखबर होंगे कि यहाँ पर देयर इज़ नो प्रॉपर स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स, यू नो, सो व्हाट कैन यू डू फॉर दैट स्टूडेंट्स? हमारा तो तालीम तो बुनियादी चीज़ है, मतलब हमारी तो तहरीक का आगाज़ ही तालीम से हुआ है। बचा खान ने आज से 100 साल पहले यहाँ पर 100 मदरसों का पूरे इस खित्ते में उन जगहों में भी उन्होंने अपने तालीमी मदरसे बनाए जहाँ पर आज भी लोगों की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। तो तालीम तो बुनियादी वजूद है, हमारी बुनियादी एक ऑब्जेक्ट है हमारी तहरीक का। तालीम तो बुनियाद ही है हमारी तहरीक का तो आगाज़ ही तालीम से हुआ है, तो तालीम तो बिल्कुल होगी। हम देखते रहे हैं कि मिसाल यहाँ पर ज़रब के बाद कुछ एक्टिविटीज़ हुई है, लेकिन हम उससे बिल्कुल मुतमईन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका प्लान है आगे तालीम जारी रखने का। साहब, एक और अहम सवाल मैं आपसे यहाँ पे उठाऊँगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आपके खिलाफ काफ़ी बयानबाजी भी की है, एक दौर था, ठीक है, मौलाना साहब GI आपके ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब और इनका इत्तेहाद है, ये क्या मामला है? मेरे ख्याल में इत्तेहाद तो अभी नहीं हुआ, मतलब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सिचुएशन ऐसी बन गई कि लग रहा है कि इत्तेहाद हो गया है। नहीं, मेरे ख्याल में ये हकीकत नहीं है, ना इसी तरह का कोई प्लान है और ना ही अभी तक किसी तरह का कोई प्लान मतलब मंसूबा अमल में आया है।
देखिए जी, सियासी जमातें और सियासी तहरीकें मतलब अपनी तरजीहात को देखती ही उसकी मुताबिकत से टाइम टू टाइम वो अपनी कुछ मखसूस पॉइंट्स पे मुतफिक होकर इत्तेहाद भी करती हैं। मतलब सियासी तहरीकों में ये औकात आते रहते हैं, इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं कि मखसूस वाक़यात और मखसूस चंद नुक्तों पर सियासी जमातें मुतफिक हो जाती है, उस पर इत्तेहाद भी। लेकिन अभी तक इंतखाबी इत्तेहाद की अगर बात आप करते हैं या किसी और इस तरह की, अभी तक कोई किसी जमात के साथ, सिर्फ जीओआई के साथ नहीं, किसी सियासी जमात के साथ किसी किस्म का भी तक कोई इत्तेहाद एएनपी का नहीं हुआ। एक और मासूम सवाल मेरा आपसे ये है कि एएनपी को एक आपको कांग्रेस की पार्टी कहा जाता है आम जगहों पर, तो इसका क्या जवाब देंगे? क्या वाकई आपकी लिंक जो है वो कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल जी, कांग्रेस के साथ एक तारीखी एफिलिएशन है खुदाई खिदमतगार तहरीक की, लेकिन उसकी वजूहात है। मतलब खुदाई खिदमतगार तहरीक जब शुरू हुई तो एक रीजनल तहरीक थी, मतलब पख्तून खित्ते तक महदूद थी, और उनका मकसद ही ये था कि मिसाल यहाँ पर तालीम की रोशनी आम करें और यहाँ पर जो सोशल इश्यूज़ हैं, मतलब एक समाजी तरबियत करे इस मुआशरे की। तो इस तहरीक में मतलब रोड़ा अटकाने की जब कोशिश की गई और यहाँ पर जुल्म व सितम शुरू हुआ खुदाई खिदमतगारों के मेम्बरान पर, तो हमने सपोर्ट के लिए जो हिंदुस्तान में सियासत करने वाली बड़ी जमातें थी उनसे रब्ता किया। तो पहले रब्ता हमारा मुस्लिम लीग के साथ ही हुआ, हमारे बड़ों का। मुस्लिम लीग ने जब उन्हें इनकार कर दिया कि भाई हम अंग्रेज़ के मुखालफत में आपकी हिमायत नहीं कर सकते, तो उसके बाद जब हमारा कांग्रेस से रब्ता हुआ तो कांग्रेस ने जब हमें ये यकीन दिलाया कि भाई हम भी यहाँ पर अंग्रेज़ को यहाँ से बाहर निकालने के लिए सियासत कर रहे हैं, आप ही अगर यही कर रहे हैं तो हमारा तो एजेंडा ही है कि, तो उसके बाद हमारा उस पर मुतफिक हुआ और हमारा इत्तेहाद हुआ और कांग्रेस भी यहाँ से अंग्रेज़ को निकालने के लिए अपनी सियासत करी। ठीक है, आपका मेन मकसद अंग्रेज़ को निकालने की, ठीक है, ये एक अलग डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है। मैं आपसे मुख्तसर ये कहूँगा, आज आपने जितनी बड़ा पावर शो का मुजाहरा किया वज़ीरिस्तान में, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बड़ी खुशी हुई कि आपने वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए इस तरह कोई इकदाम उठाया और मुझे उम्मीद है कि आप और आपकी जो टीम है वो इस तरह के इकदाम करती रहेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा, क्या लगता है NA40 से एनपी जीत जाएगी? इंशाल्लाह जी, जो जोश और जो जज्बा हम देख रहे हैं, जो सियासी शऊर लोगों में आया हुआ है और जो प्रोग्राम हम अपने आवाम के सामने पेश करेंगे, तो ये वही प्रोग्राम है जो हम पिछले 80 साल से इन लोगों के सामने पेश करते रहे हैं। बाज़ लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं था, अब शायद आवाम जान चुकी है कि ये लोग जो कह रहे थे हमारे हक में था, और चूँकि इनका जो सियासी मंशूर था, इनका जो सियासी प्रोग्राम था वो हमने फॉलो नहीं किया, तो हम बहुत से नुकसानात का हमें सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में आवाम अब लोग जान चुके हैं, और आज इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शवा के मैदान में जितनी तादाद में मिसाल ये सुरखपोश इकट्ठे हुए हैं, और ये तो अभी तक हमने आज किसी और पार्टी ने किया। आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। एक बार फिर आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, और मुझे आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है कि आप एजुकेशन पे बहुत जोर देंगे, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि फाटक का एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब इस वक्त मेरे साथ दावड़ बाजीगर का जो कैप्टन है वो मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम इन वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी। शवा, सबसे पहले बताइएगा आपकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे लोग आए मैच देखने के लिए, तो हमारी टीम भी तकरीबन जितनी परफॉर्मेंस दे रही है वो तकरीबन सारे वज़ीरिस्तान वालों को पता है। बाजीगर टीम जो कि तकरीबन टॉप टीमों में से एक। अच्छा, ये बाजीगर यूनिक नेम है, क्या वजह है? ये तकरीबन 1994 में से तकरीबन ये नाम रखा है अपने गांव वालों ने, जो सीनियर प्लेयर्स थे, उसी वजह से, क्योंकि टीम में जो प्लेयर थे वो बहुत शानदार मतलब परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो उसी वजह से किसी और गांव के खिलाड़ी ने उसे नाम दिया था बाजीगर का अपने। अच्छा, बाजीगर टीम है क्रिकेट की, तो आपको मौके मिलते हैं यहाँ पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी में क्रिकेट खेलने के? ग्राउंड्स आपके पास है, या सिर्फ बस आप अपनी मेहनत से, आप अपने साबित कदमी से आप ये सब कुछ कर रहे हैं? ग्राउंड का तो ख़ास इंतज़ाम नहीं है, लेकिन रज़मक से लेके तकरीबन बन्नू तक ये तक हम मैच खेलने के लिए जाते हैं।
आज भी ये जहाँ पर हम आए मतलब मैच खेलने के लिए, बिकॉज ये मतलब कोई ख़ास इनविटेशन मिली थी जी मतलब कमेटी के वाले की तरफ से कि यहाँ पर NPF और PTI के दरमियान एक मैच होने वाला है। एक महीने पहले ये खबर हमको मिली थी कि आपने आना है उधर, आपने परफॉर्मेंस देना है ग्राउंड में। बैटिंग या बॉलिंग कौन सी स्ट्रॉन्ग साइड है आपके पास? तकरीबन अपनी टीम में तकरीबन ऐसे ऑलराउंडर मौजूद है। बताइए कोई एक ऐसा प्लेयर का नाम बताइएगा जो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान हो कि ये वाकई ये अफरीदी है हमारा। वो एक नाम है आपका? वो शाकी आज नाम है उसका, लेफ्ट बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड्स का। वो तकरीबन ज़्यादा छक्के मारते हैं हमारे लिए। क्या वो लाला है? हाँ वो लाला। Okay, hope for the best of luck for your team. थैंक यू सर। मेरे साथ इस वक्त न्यू खान 11 के ऑनर मिस्टर अब्दुल वली खान वजीर और इसके साथ साथ न्यू खान 11 के कैप्टन भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। अब्दुल वली, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा संग है खे बरोबर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ता टीम ऑनर ये तासु संग लगे तासु मैच यकीनन मत इंशाल्लाह खुशी खबर दुकान सुमरा खाल कर दे मिसाल ग्राउंड डाक दे इंतजामात इंशाल्लाह दिन बारवान ओ खालड्रिन शत मशाई हले दो यकीनन ज टूल सुमरा खाल कर मिसाल शुक्र अदा का जी दमरा कानम कोशिश मशर मेहनत हो का मिसाल दे ग्राउंड तरुल मुतावल खबर का टीम दो सुमरा एतमाद है पर टीम इंशाल्लाह मोहसू फीसद एतमाद इंशाल्लाह जगह ऑलराउंडर बिस्मिल हंगस्ट ऑलराउंडर के लाडून हंगस्ट मिसाल बैटिंग बॉलिंग चिकिम दा इंशाल्लाह मैच मौजूद है इंशाल्लाह मुतसा कमियां का महसूस बखपल टीम के। जी मेहरबानी। इस वक्त मेरे साथ न्यू खान 11 के कैप्टन मौजूद है अहमद ज़ेब, इनका नाम है। अहमद ज़ेब, बताइएगा क्राउड बड़ा है, प्रेशर है आपके ऊपर या नहीं? क्राउड में जितना भी अच्छा प्लेयर हो उस पर प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है जी, तो वाकई मेरे ऊपर प्रेशर है। कैप्टन के ऊपर तो और ज़्यादा प्रेशर होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? तो इंशाल्लाह हमारे साथ जो प्लेयर है बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हम अपने प्रेशर को कंट्रोल करेंगे अगर वो अच्छे खेलें तो इंशाल्लाह हम। अच्छा, कोई ऐसा कौन सा आपके पास ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर आपको बड़ा इत्मीनान हो कि अब वाकई ये शेर है हमारा और ये क्रिस गेल की तरह छक्के मारेगा आज? वो तो हमारे पास बस एक ही प्लेयर है जिसका नाम अजमल है, हर जगह वो अच्छा खेल खेलता है और इंशाल्लाह आज भी वो ज़बरदस्त कारकर्दगी करेगा इंशाल्लाह। जी, इस वक्त मेरे साथ मेरे लिए काबिल मोहतरम है उस्मान वज़ीर मौजूद हैं। उस्मान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले ये बताइएगा कैसा लग रहा है और इस जो मैचेस का ये मैच इनेकाद किया गया है इससे क्या मैसेज आएगा भाई? यकीनन मैं तो बड़ा ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ लोगों को देख के, लोगों की वलवले जोश को देख के। ये फर्स्ट टाइम काबिल खेल में इस तरह का इवेंट हो रहा है और ये फ्यूचर के लिए बड़ा पॉजिटिव साबित होगा। स्पोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है, हेल्दी एक्टिविटीज़ है, इससे इलाके में अमन भी आता है, पॉजिटिव इमेज भी जाता है एरियाज़ में और पूरी दुनिया में। अच्छा उस्मान, बताइएगा कि जो वज़ीरिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट होगी है, पार्टीज़म का सिलसिला चल रहा है, आप भी इधर है, मैं भी कुछ दिनों से इधर हूँ, तो इससे क्या नुकसानात है, इसके क्या फ़वाइद है और इसके साथ साथ ये क्रेडिट किसको देंगे आप? ये जहाँ तक मैं क्रेडिट जो का जहाँ तक सवाल है ये तो मैं वो सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी साहब को दे रहा हूँ क्योंकि उनने पार्टी एक्ट फाटा में लागू किया। और जहाँ तक ये पार्टी का ताल्लुक़ है, जो पार्टियों ने अभी इलेक्शन जो सामने आ रहा है 2018 के, उसी सिलसिले में ये तो मैं बड़ा पॉजिटिव समझ रहा हूँ। लोगों का अवेयरनेस लेवल जो है वो बढ़ रहा है, बड़ा पॉजिटिव समझ रहा हूँ। अच्छा, गर्ल्स के लिए वो मौके नहीं है यहाँ पे जो तालीम का मेन प्रॉब्लम है, सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बेसिकली ये सोसाइटी जो है ये स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रमोट होगी। अभी तो वही अवेयरनेस नहीं है ऐसे एरियाज़ में जो होनी चाहिए और मैं तो पर्सनली ये समझ रहा हूँ कि गर्ल्स को भी उसी तरह मौके मिलने चाहिए, मगर फ़िलहाल है नहीं। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यू वुड सी It will be better. It will be better. Definitely, it would be better. Okay. I have the committee member of North Waziristan Agency. आप बताइएगा, नूर रहमान नाम है इनका, इस तरह के मैचेस का क्या फ़ायदा पहुंचता है? यकीनन मुझे बहुत खुशी मिली है कि इस तरह हमारे इस ऑपरेशन नज़रबेज़ब के दौरान और तहसील शो में इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द होते हैं और मैचेस होती है। यकीनन मुझे बहुत खुश होते हैं, मुझे इस पर फ़ख्र होती है कि इस तरह हमारे इलाके में अमन। ये तो स्पोर्ट जो है ना, स्पोर्ट ये तालीम का एक भी हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट का बड़ा चर्चा है, बाकी स्पोर्ट्स पर क्यों तवज्जो नहीं दी? ये तो फ़िलहाल इस तरह है कि पहले हमारे लोग मतलब है थोड़ा सा तालीम नहीं दी, तकरीबन 20, 25, 30%, 40% तालीम याफ्ता थे। अभी तो माशाल्लाह मैं ये अपने इधर से एक सोच से कह रहा हूँ कि भाई तहसील शोबा में तकरीबन 85% से लोग तालीम याफ्ता हो गए। इसी तकरीबन वक्त के साथ साथ ये सारे जितने भी वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इंशाल्लाह सारे में हिस्सा लेंगे ऐसे लोग।
अच्छा, अगला आगे भी कोई आपकी लाहेमल है इस तरह के मैचेस इनेकाद करने का? इंशाल्लाह मैं सोचे इस तरह के हम इस तरह मैचेस रखेंगे, वो फुटबॉल वाला, वॉलीबॉल वाला और बास्केटबॉल वाला, जितने भी मैचेस हैं इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम रखेंगे। लेकिन तालीम जो अपना तालीम है स्टूडेंट का, तालीम के वक्त तालीम और स्पोर्ट्स के वक्त इस एक बात यह है कि हमारे जो तहसील शो में एक स्पोर्ट्स वीक हम रखते हैं, स्टूडेंट के लिए हम स्पोर्ट्स वीक लगा रखते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ स्कूलों के जितने भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, तो वैसा लेते हैं।